जय हिंद प्यारे बच्चों। दून ऑफिशियल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का दोबारा स्वागत है। बच्चों, आज का सेशन एक बार फिर जबरदस्त रहने वाला है क्योंकि आज हम सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक के एक महत्वपूर्ण सेगमेंट की बात करेंगे। अगर आपने आज का सेशन देख लिया है तो पक्का है एक आपका एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में जरूर मिल जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। इसलिए आप अंत तक वीडियो को देखिएगा, अंत तक चैनल बने रहिएगा और आप अभी से हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए क्योंकि बहुत ही जबरदस्त मजा आने वाला है। आपके एग्जाम में इस तरीके का सवाल पूछा जाता है, द एसआई ऑन 7300 RS फ्रॉम 11th May 1987 to 10 September 1987 both day included at 5% per annum। इसका मतलब यह कहा गया है, इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब यह है, पहले आप समझ इसका जो कॉन्सेप्ट है क्या है वो ध्यान से देखना। यहां पे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं यहां पे देखो, जब भी आप इंटरेस्ट निकालेंगे तो हमेशा आप जो टाइम होता है वो ईयरली होता है। ध्यान से देखेंगे, जब भी आप इंटरेस्ट की बात करेंगे तो जो टाइम होता है वो हमेशा क्या होता है, ईयरली के फॉर्म में होता है, यानी वार्षिकी के फॉर्म में। जब भी आप इंटरेस्ट निकालेंगे तो आप एनुअल फॉर्म में आप निकालेंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर मंथली दिया है तो आप उसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे, अगर मंथली दिया है तो आप उसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे। कहने का मतलब यह है कि आप उसको 12 से डिवाइड कर देंगे जो भी टाइम रहेगा। अगर ये दिन में दिया है, अगर दिन में दिया है तो क्या करेंगे आप, 365 से आप डिवाइड कर देंगे क्योंकि एक साल में 365 दिन होता है। लीप ईयर हो जाएगा 366 हो जाएगा, 366 डेज हो जाएगा ये, लेकिन जनरली होता है 365 डेज होता है। आप मेरी बात समझ लें। तो अगर मंथली की बात करेगा तो आप 12 से डिवाइड कर देंगे, अगर डेज की बात करेगा तो आप 365 से डिवाइड कर देंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक। इसके बाद एक चीज आप और ध्यान रखेंगे कि जब भी जो है, जैसे मान लीजिए आप बैंक में गए पैसे जमा करने, तो बैंक का एक रूल होता है कि जिस दिन आप पैसे जमा करते हैं उस दिन का इंटरेस्ट नहीं मिलता है। बैंक का एक रूल होता है कि मान लीजिए कि सुबह भाई 10 बजे बैंक खुल जाता है, आप मान लीजिए पहले ग्राहक आप ही हैं बैंक के, आप गए बैंक में पैसे जमा कर दिए, आप लाइन में लग गए, पहले कस्टमर आप हैं और आप वहां पे पैसे अपना जमा कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, भले ही आप 10 बजे लग करके लाइन में, आप भले ही फर्स्ट कस्टमर है बैंक के, तो फिर भी आपको उस दिन का इंटरेस्ट नहीं मिलता है। यानी जिस दिन आप धन जमा करते हैं उस दिन का इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जिस दिन आप धन निकालते हैं, जिस दिन आप धन निकालते हैं अपना, उस दिन का इंटरेस्ट आपको मिलता है। भले ही आप वो अपना जो धन है वो 10 बजे ही निकाल लें, जैसे ही बैंक खुलता है आप उसको जाकर के वहां पे धन निकाल लें, लेकिन उस दिन का इंटरेस्ट आपको मिलता है। तो आपने क्या सीखा कि जिस दिन आप बैंक में पैसा जमा करते हैं उस दिन का इंटरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन जिस दिन आप पैसा निकालते हैं उस दिन का इंटरेस्ट आपको मिलता है। ठीक है बेटा, इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अब यहां पे जब हम क्वेश्चंस लगाते हैं तो कुछ इसके अपवाद भी होते हैं, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। जैसे ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पे आपसे कहा गया है कि प्रिंसिपल कितना है, 7300 रुपये है, और जो टाइम है वो दिया गया है यहां पे 11th में 1987 टू 10 सितंबर 1987। कहने का मतलब यह है जो 1987 है क्या, ये है एक जनरल ईयर है। जनरल ईयर का मतलब क्या होता है, कोई भी ईयर हो आप उसमें 4 से डिवाइड कर दीजिए, और अगर वह नहीं कट रहा है तो वह साल जो होता है वह साल क्या होता है, एक जनरल ईयर यानी साधारण वर्ष कहलाता है। कोई भी साल हो अगर आप उसको 4 से डिवाइड करें, अगर नहीं कट रहा है तो वह साल क्या होगा, जनरल ईयर कहलाएगा, साधारण वर्ष कहलाएगा। जैसे 1987 है क्या, एक जनरल ईयर है, अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरीके से नहीं कटेगा। ठीक है बेटा, और अगर 4 से कट जाए, इन केस अगर 4 से कट जाए तो क्या हो जाता है, लीप ईयर हो जाता है। और लीप ईयर में क्या होता है, जो साल होता है वह 366 यानी 366 दिन का एक साल होता है। ठीक है बेटा, यहां तक देखेंगे आप।
मैं आपको जो बताना क्या चाह रहा हूं, बताना मैं चाह रहा हूं मैं, आप इसको ध्यान देंगे। 11th में 1987 टू 10 सितंबर 1987 और बोथ डे इंक्लूडेड की बात किया गया है। बोथ डे इंक्लूडेड की बात किया गया है इस सवाल में, हालांकि ऐसा होता नहीं है। देखो क्वेश्चन फंसा दिया गया है, ये क्या है, ये एग्जाम का पूछा गया सवाल है, क्वेश्चन आपको फंसा दिया है। क्यों फंसा दिया है? क्योंकि यहाँ पे बोथ डे इंक्लूडेड की बात कर दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि जिस दिन आप पैसे जमा कर रहे हैं उस दिन का भी इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, और जिस दिन आप निकाल रहे हैं उस दिन का भी इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। यही होता है बोथ डे इंक्लूडेड। लेकिन ऐसा होता नहीं हकीकत में, ध्यान रखिएगा। जिस दिन आप धन जमा करते हैं उस दिन का इंटरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन आप निकालते हैं तो इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक अपवाद है, ये एक्सेप्शन है कि बोथ डे इंक्लूडेड की बात कर दिया गया है आपको फंसाने के लिए। रेट क्या है बेटा, यहाँ पे 5% है। तो आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे एसआई पूछा गया है। हमारा सवाल क्या है, एसआई है। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखेंगे आप अब आप देखेंगे यहाँ पे जब भी आप क्वेश्चंस लगाएंगे, देखो आपको तरीका सीखना है बेटा। जब आप तरीका सीखेंगे तो आप किसी भी सवाल को लगा ले जाएंगे। मैं यहाँ पे आपको तरीका सिखाने के लिए आया हूं। मैं यहाँ पे 1 सवाल 2 सवाल 5 सवाल ही लगाऊंगा, लेकिन बिल्कुल आपको पक्का करके जाऊंगा और एग्जाम में क्वेश्चन फंसा करके भी जाऊंगा। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं इस बोर्ड पे कोई ऐसी चीज लिखूं जो कि आपके एग्जाम में ना पूछा गया हो। अगर आप चैनल से जुड़े हुए हैं, वीडियो से जुड़े हुए हैं, तो आप पूरी ईमानदारी से जुड़े रहिए। पक्का है कि आपको मैं क्वेश्चन फंसा करके दूंगा। ठीक है, देखेंगे फिर से आपके पास इंफॉर्मेशन है क्या? आपके पास बेटा पूछा गया है, एसआई पूछा गया है। इसके बाद टाइम, जो टाइम दिया है बेटा यहां पे वो दिया है 11 में 1987 टू 10 सितंबर 1987 की बात किया गया है। टाइम 11th में से कहा गया है कहां तक, 10 सितंबर की बात किया गया है, और बोथ डे इंक्लूड की बात किया गया है। ठीक है, यहां तक। रेट क्या है, 5% है। ठीक है, और पी कितना है बेटा, यहां पे पी है 7300 है, यहां पे दिया है पी। जो प्रिंसिपल कितना दिया है वो 7300 दिया है। ठीक है बेटा, यहां पे अब आप देखेंगे क्या करेंगे। मेन पंगा क्या है, टाइम का है। बोथ डे इंक्लूडेड कहा गया है, तो अब ध्यान रखिएगा। यानी जो 11 मई है ना, यहां पे 11 मई, इस दिन का भी इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। अब सोचेंगे आप, मई में कितने दिन होते हैं? मई में जो होते हैं 31 दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। लेकिन यहाँ पे 11th में भी इंक्लूड है। ये जो 11th जो मई है ना, ये भी इंक्लूडेड है। तो मई में शेष कितने दिन बचे इसके बीच में? हमें 11th में से 10 सितंबर हमें जाना है, तो मई में कितने दिन बचे बेटा? यहाँ पे 21 दिन बचे। ये 21 दिन बचे। इसके बाद क्या है, मई के बाद क्या आएगा, जून आएगा। जून में 30 दिन होते हैं। फिर क्या आएगा, जुलाई आएगा। जुलाई में 31 दिन होते हैं। फिर क्या आएगा, अगस्त आएगा। अगस्त में क्या होते हैं, 31 दिन होते हैं। फिर क्या है, 10 सितंबर है, तो 10 हमने जोड़ दिया। आप इसको ध्यान दीजिएगा। 11th में है तो मई में कितने दिन बचे बेटा, 21 दिन बचे, क्योंकि 11th में भी क्या इंक्लूड है ये। ठीक है, अगर 11th में अगर हम बाहर कर देते तो कितने दिन बचते, फिर 20 बचते। लेकिन यहाँ पे इंक्लूडेड की बात किया गया है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा ये। ठीक, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इसको जोड़ लो, कितना हो जाएगा? इसको जोड़ेंगे हम बेटा, 3 हो जाएगा ये, 3 हो गया ये, और यहां पे जोड़िए 123 दिन हो गया। ठीक है, जब हम इसको ईयरली में कन्वर्ट करेंगे तो 123/365 यहां पे ये क्या हो जाएगा, ईयरली हो जाएगा ये, है ना। हम क्या करेंगे, हम 365 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है बेटा, यहां पे अब आपसे क्या पूछा गया, एसआई पूछा गया है। तो बेटा एसआई का जो फॉर्मूला होता है PRT/100 होता है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, यहां तक। अब P की वैल्यू कितनी है बेटा, यहां पे 7300 है। R की वैल्यू कितनी है बेटा, 5 है। T की वैल्यू कितनी है, 123/365। ठीक, और यहां पे 100 दिया है, यही तो है PRT/100, यही तो हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहां पे आगे बढ़ेंगे। देखिए 2 0 2 0 कट गया भाई ये। ठीक, और
इसको 5 से हमने डिवाइड कर दिया, 73 हो गया ये। अब 73 से हमने इसको डिवाइड कर दिया 123, ये हमारा आंसर हो जाएगा 123, हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप मेरी बात समझ गए हैं? तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, हमेशा आप देखेंगे आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है और आपसे कहा क्या जा रहा है। ठीक है, आपसे कहा क्या जा रहा है। इसमें जो मैंने इस क्वेश्चन को मैंने क्यों उठाया है, उसकी वजह यह है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो डेज को लेकर के पूछा जाता है, मैं आपको वो क्लियर करना चाह रहा था। ठीक है बेटा, तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। तो जब भी इस तरीके का सवाल पूछा जाएगा तो आप इसको ऐसे ही लगाएंगे। आपके अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा करके देखेंगे, आप सबसे पहले मार्केट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक खरीदें। ठीक है बेटा, और आप उसको देखें, इस तरीके काफी सवाल पूछे गए हैं, तो आप मार्केट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक खरीदिए और इससे रिलेटेड जो भी सवाल है आप उसको सॉल्व करिए। कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो है आप उसको मतलब जो है क्वेश्चंस अपना सेंड कर सकते हैं, या फिर आपको हमारा टेलीग्राम लिंक भी मिल जाएगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, हमारा टेलीग्राम लिंक होगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह हैं आप वहाँ अपना भेज सकते हैं, हम आपको पूरा सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, अच्छा एक बात मैं और कहना चाहूँगा, बात यह है कि देखो अभी मैंने यहाँ पे लगभग 15 मिनट का मैंने वीडियो बनाया और सिर्फ एक ही क्वेश्चन हो पाया है। ऐसे में अगर आप सिर्फ चैनल के भरोसे रहेंगे बेटा तो समझ लीजिए कि आपका कोर्स नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि जब तक आप कोर्स नहीं खत्म करेंगे कंप्लीट, तब तक आपको पूरे क्वेश्चन मिलेंगे नहीं, और जब पूरे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे तो आप एग्जाम में इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे पूरे क्वेश्चन, तो फिर आपका सिलेक्शन भी रुक जाएगा। तो अगर आपको फर्स्ट स्ट्रोक में अगर आपको सफल होना है, अगर आपको सफलता पानी है, नौकरी पानी है, तो बेटा आपको पूरा कोर्स पढ़ना पड़ेगा। तो मेरा सुझाव यह है कि देखो भाई, अगर आप सिर्फ चैनल के भरोसे रहेंगे तो आपका कोर्स नहीं खत्म हो पाएगा। जितना भी मैक्सिमम कंटेंट हो सकता हम आपको दे रहे हैं, लेकिन पूरा कोर्स खत्म कर पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप देख रहे हैं ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन क्लास में अंतर होता है। हमारे यहाँ जो मैथ्स की क्लास होती है वो 2 घंटे की होती है, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड हमारे पास सोर्सेज भी हैं। हम टाइम की वजह से जो है हम सारी कंटेंट यहाँ पे नहीं दे पा रहे हैं। मेरा सुझाव ये है कि जहाँ भी आप हों, आप वहाँ पे कोई अपना नज़दीकी जो आप है, आपका जो कोई जो कोचिंग एकेडमी है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, जितना भी आपको बेहतर कंटेंट हो सकता है, मैक्सिमम कंटेंट हो सकता है, हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं और आगे भी हम करवाते रहेंगे। लेकिन आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ने के लिए आपको अपने किसी नज़दीकी कोचिंग संस्थान को ज्वाइन करना पड़ेगा, या अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपको हमारी ही कोचिंग पढ़ना है, हमें दून ऑफिसर एकेडमी में पढ़ना है, तो आपको वीडियो के ऊपर एक यहाँ पे नंबर होगा, आप उस नंबर पर क्लिक करके हमारी एकेडमी के बारे में पता कर सकते हैं कि हमारे जो भी ऑफलाइन बैचेज हैं उसका शेड्यूल क्या है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। एक बार फिर मैं कह रहा हूँ बेटा, अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो आपको कंप्लीट स्टडी करना पड़ेगा। कंप्लीट स्टडी के लिए या तो आप अपना कोई नज़दीकी ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करिए, या फिर अगर आप हमारी एकेडमी में आना चाहते हैं, क्योंकि देखिए जब हम ऑफलाइन अपना बैच लेते हैं तो वहाँ पे हमारे पास टाइम ज़्यादा होता है। अब सोचो, मैं ही मैथ्स की क्लास में 2 घंटे की हमारी मैथ्स की क्लास होती है, यहाँ पे अभी क्या हम सिर्फ 15 मिनट 20 मिनट आपको हम टाइम दे रहे हैं, टाइम कम होने की वजह से जो है। ठीक है, तो अगर आप हमारी एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे एक नंबर यहाँ पे होगा, आप इस पर क्लिक करके, आप इस पर फ़ोन करके आप पता कर लीजिए जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है हमारे ऑफलाइन बैच के बारे में। ठीक है बेटा, तो ये आज बस यहीं तक। बाकी अगर आपका वीडियो पसंद आता है तो आप इस चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, ताकि आपको ऐसे ज़बरदस्त कंटेंट मिलते रहें। बाकी आपके जो भी जान पहचान वाले हों, हर एक उसी व्यक्ति के पास शेयर करिए जिसके पास वो सुविधाएं नहीं है, जो कि किसी बड़े शहर में किसी बड़ी कोचिंग में जाकर के एडमिशन ले सके। उसके पास ऐसे वीडियो, ऐसे चैनल को भेज करके आप उसकी सफलता में सहायता प्रदान कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आज बस यहीं तक। बाकी इसके बाद का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है, मैं यहाँ पे कम ही पढ़ाऊंगा लेकिन सॉलिड पढ़ाऊंगा। इसके बाद का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है, आप उसको ज़रूर देखिएगा, तभी आपको बेहतर तरीके से आपका परफॉर्मेंस आएगा एग्जाम में। ठीक है बेटा, चलो आज बस यहीं तक। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।